जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने हर एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। 4.1 के अंदर जो टेक्निक हमने सीखी थी उसके मुताबिक हम या तो पहले हाथ क्वेश्चन के अंदर देखा करते थे, जो भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया, हम क्वेश्चन के अंदर देखा करेंगे कि क्या कोई वैल्यू कॉमन आ रही है। पहले टेक्निक जिसका हमने देखना है कि अगर कोई कॉमन वैल्यू आ रही है तो हम कॉमन ले लेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रही तो सेकंड अप्रोच जिसका देखना है वो है फार्मूला। फार्मूला 4.1 के अंदर मैंने कहा था फिलहाल इसको आपने इग्नोर करना है 4.1 के अंदर। उसके बाद तीसरी टेक्निक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 4.2 में जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम, वो टेक्निक होगी टेक्निक नंबर 2 जो हमने 4.1 के अंदर इग्नोर की थी। अब फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला कितने होते हैं और किस किस्म के होते हैं, कहाँ होते हैं, हम क्वेश्चन वाइज करते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसके अंदर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, 3 के अंदर, ऐसा जो भी चलता रहेगा। तो बहरहाल सबसे पहले आपने कॉमन जरूर चेक करना है वैल्यू के अंदर। कॉमन लेने के बाद आपने देखना अगर कॉमन नहीं आ रहा वैल्यू का, कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। मैंने बताया जैसे कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कॉमन लेने के बाद कोई फार्मूला बन जाता है और बाद में स्टैंड फॉर्म देखते हैं, यानी कि ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में तो नहीं है। तो बहरहाल 4.2 के परस्पेक्टिव से हम टेक्निक नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करने से पहले आपको पहले फार्मूला बता दूं कौन सा इस्तेमाल होना है, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 करना आपके लिए आसान हो जाए। देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस शेप में दिया जाए, जैसे कि ए की 4 प्लस बी की 4, इस शेप के अंदर हमारे पास क्वेश्चन हो ए की 4 प्लस बी की 4। अच्छा, इसके साथ बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है प्लस या माइनस के साथ कोई वैल्यू अटैच भी होती है, प्लस माइनस का कोई वैल्यू अटैच भी हो सकती है। फिलहाल आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। फिलहाल आप इसको, ये प्लस माइनस का जो भी वैल्यू ऐड होगी इसको इग्नोर करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास सिंपल इज दैट ए की 4 प्लस बी की 4 में कोई वैल्यू अवेलेबल हो तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं ए की 2 का स्केयर प्लस बी की 2 का स्केयर, अब प्लस 2a बी, प्लस किया तो साथ माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस 2ab, 2ab। ओके, यानी कि अगर हमारे पास a की 4 प्लस बी की 4 की फॉर्म में कोई वैल्यू अवेलेबल है तो हम उसको क्लोज करेंगे a का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, यहां तक एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और माइनस 2ab को अलग कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, अब यहां से यहां तक ये एक फॉर्मूला बनता है, ये बनता है। अगर यहां पे आपने 2ab के साथ देखना कौन सा साइन है, प्लस, ज्यादातर आपको प्लस ही मिलेगा। तो प्लस का साइन है तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल का स्केयर, a प्लस बी का होल का स्केयर, और ये माइनस 2a का स्केयर और b का स्केयर हमारे पास एज इट इज बाहर आ जाएगा। इस तरह हम क्लोज कर दिया करेंगे। ओके, दोबारा सुन लीजिएगा, जब भी हमारे पास a की 4 प्लस बी की 4 की फॉर्म में होगा तो हम a का स्केयर प्लस 2 b का स्केयर प्लस 2ab और माइनस 2ab कर देंगे, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया करेंगे। अब देखा जाए तो बेसिकली ये चीज़ ना, इसके साथ जो भी वैल्यू हुआ करेगी ये एक फार्मूला बन जाया करेगा एक और। जब हम भी इसको क्लोज करेंगे तो ये एक और फार्मूले की शेप बन जाएगी, और वो फार्मूला क्या हुआ करेगा, यानी कि इसको क्लोज करने के बाद जब हम इसको क्लोज करते हैं ना, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद ये फार्मूला बन जाया करेगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बन जाया करेगा। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक इस पूरी वैल्यू को ए कंसिडर करेंगे तो ये माइनस आ गया, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बन जाया करेगा। तो हम इसको लिख दिया करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया करेंगे, ठीक है। अब क्या मतलब, क्या बात है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करते हैं और देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, तो इसका पहला पार्ट करेंगे, आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। तो पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, 4x की 4 प्लस 81y की 4। ओके, आपका काम सबसे पहला ये होगा कि आपने क्वेश्चन के अंदर से a का स्केयर और b का स्केयर निकालना है। यानी कि देखो ना, अब आप कंपेयर करो इसको इसके साथ, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिख दूं तो a की 4 प्लस b की 4 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब 4 किसका स्केयर बनता है, ये बनता है 2x की 2 का स्केयर, यानी कि 4 का स्केयर क्या आ गया 2, और x की 4 का स्केयर क्या आ गया x की 2 और उसका होल का स्केयर, ये क्या बन गया a का स्केयर, प्लस b क्या आ गया 81 किसका स्केयर बनता है 9 का, और y की 4 किसका बनता है y की 2 का स्केयर। ओके, अब देखें जब भी हमारे पास फॉर्म में आ गया तो हमने लिख दिया कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर, a का स्केयर
प्लस बी का स्केयर। दोबारा सुन लीजिएगा, हमारे पास ए की 4 प्लस बी की 4 की फॉर्म में आ गया, तो हमने लिख दिया उसको ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर लिख दिया। अब हमने आगे क्या करना, तो आगे प्लस 2ab करना है। प्लस 2 फार्मूले का, ए क्या है, ए यहाँ पे हमारे पास 2x का स्केयर और बी क्या है हमारे पास 9y का स्केयर। ओके, तो प्लस 2ab आ गया, ये प्लस 2ab हमने लगा दिया और साथ इसके साथ क्या लगाना, तो माइनस 2ab भी लगाना होता है। तो -2 फार्मूले का, ए क्या है हमारे पास 2x का स्केयर और 9y का स्केयर। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। आप इसको सिंपल इज दैट यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हो, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2x का स्केयर ब्रैकेट क्लोज प्लस 9y का स्केयर, यूँ भी लिख सकते हैं आप, हेडिंग भी डाल सकते हैं या फार्मूला की मदद की रेफरेंस भी दे सकते हैं, दोनों काम ठीक है। एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा मैंने क्या किया है, क्या मामलात किए, ताकि आपको एक दफ़ा स्टेप जहन में बैठ जाए। हमारे पास जब भी क्वेश्चन अवेलेबल हो तो आपने उस क्वेश्चन के अंदर से ए का स्केयर और बी के स्केयर को निकाल लेना। अगर हमारे पास ए की 4 प्लस बी की 4 की फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम उसको लिख सकते हैं ए का स्केयर प्लस बी के स्केयर का स्केयर प्लस 2a का स्केयर बी का स्केयर प्लस -2a का स्केयर बी का स्केयर। ओके, तो अब हमारे पास ये 4 किसका बनता था, 2 का बनता था, x की 4 बनता था x की 2 का स्केयर। ओके, तो प्लस 81 किसका बनता था, 9 का, और y की 4 का बनता था y की 2 का स्केयर। यानी कि हमारे पास आ रहा है ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर। अब ये वैल्यू a है हमारे पास, ठीक है, और ये वैल्यू b है, यानी कि जिसको हम a का स्केयर और b का स्केयर कह रहे हैं। ओके, तो ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a क्या, a का स्केयर क्या हमारे पास a का स्केयर है 2x, का स्केयर, और b के हमारे पास 9y का स्केयर। इसी तरीके से -2 फार्मूले का, ये क्या बन गया 2x का स्केयर और 9y का स्केयर। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले के अंदर इसको क्लोज कर देते हैं, तो अब हम देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया, ये पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब देखिए साइन कौन सा, प्लस का, तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा हमारे पास 2x की 2 प्लस 9y की 2 का होल का स्केयर। यहाँ पे प्लस हो तो प्लस डाल देना, माइनस हो तो माइनस डाल देना, ज़्यादातर प्लस ही मिलेगा, माइनस। तो ये क्या बचा जो बाहर ब्रैकेट में, ये वैल्यू बच गई। इस वैल्यू को आप लिख दो, मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, x की 2 और y की 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये इस पूरी वैल्यू को आप कंसीडर कर लें a, तो ये बन गया a का स्केयर और 36 किसका बनता है, 6 का स्केयर बनता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर का होल का स्केयर माइनस 36 किसका बनता है 6xy का होल का स्केयर। यानी कि ये एक मजीद फार्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये फार्मूला, इस पूरे वैल्यू को हमने a कंसीडर किया, तो ये क्या बन गया a प्लस b और a माइनस b। देखिए ना, सिंपल। अब मैंने बताया था जब भी हमारे पास इसको क्लोज करेंगे हम, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, तो ये फार्मूला अगेन एक बन जाया करेगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर का फार्मूला बन जाया करेगा, जो कि बन गया हमारे पास। यहाँ पे देखें ना, इस पूरी वैल्यू को अगर हम a कहते हैं तो a का स्केयर, और ये पूरी वैल्यू b है तो b का स्केयर, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर दैट इज इक्वल टू a प्लस b और a यहाँ तक पूरी वैल्यू माइनस b। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि हमेशा पहला क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सेकंड पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। a की 4 प्लस 64 b की 4। आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये a की 4 प्लस b की 4 की फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल a की 4 प्लस b की 4 की फॉर्म में है, तो उसको लिख सकते हैं हम a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab और माइनस 2ab। तो ये a की 4 क्या बनता है, बेसिकली बनता है a की 2 का स्केयर, और 64 किसका स्केयर बनता है, ये 8 का, 8b की 2 का स्केयर। तो ये अब a के स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, a क्या हमारे पास a की 2 और b क्या हमारे पास 8b की 2 प्लस 2ab, यहाँ तक एक बन गया, और इसको माइनस भी कर देंगे, माइनस 2 a की 2 और 8b की 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको, ये पूरा फार्मूला बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन गया पूरा, ये प्लस वाला तो आगे a की 2 प्लस 8b की 2 का स्केयर, क्योंकि प्लस था, प्लस लगा दिए बीच में, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 ज़ा 16 a की 2 और b की 2,
तो अब ये मजीद एक फार्मूला बन गया, जब भी क्लोज होता है क्या बन गया, इस पूरी वैल्यू को हम अगर हम ए कहें 8 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर का होल का स्केयर, इस पूरी वैल्यू को ए कहते हैं, माइनस 16 किसका स्केयर बनता है 4 और बी का होल का स्केयर। अब ये बन गया ए का स्केयर, इससे पूरी वैल्यू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये इसका सिंपली आंसर आ गया। ओके, तो इसी तरीके से पार्ट 3 पर आ जाए। पार्ट 3 क्या कहता है, x की 4 प्लस 4x का स्केयर प्लस 16। ओके, अब सबसे पहले हमने देखना है कि a की 4 और b की 4, तो a की 4 तो हमें मिल रहा है, x की 4 कहीं पे b की 4 नज़र हमें नहीं आ रहा। अब नज़र नहीं आ रहा तो अब देखें कोई स्केयर बनता है, हाँ जी ये बनता है हमारे पास 4x की 2, ये बनता है बेसिकली 2x का स्केयर बनता है। हम इसको स्केयर लेते हैं लेकिन हमने पावर 4 देखनी है, तो पावर 4 क्या बनता है, ये हमारे पास आता है 16 भी बनता है हमारा 4 का स्केयर। तो आप कोई से दो स्केयर को पिक कर लें, ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इस 16 को पिक करें, क्योंकि ये अगर आप एक्सएल को इग्नोर करते हैं तो वो फिर आपको 2ab के लिए क्या होगा, मुश्किल होगी। यानी कि x की 4 प्लस 16 इसको पहले लिखनी है आप, प्लस 4x का स्केयर इसको बाद में ले आए आप। तो अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास, ये पूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन गया, ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a b माइनस 2a और b, ये हमारा हो गया। अब ये जो था ना 4x का स्केयर जिसको हमने फिलहाल इग्नोर किया था, ये जब हम सारा फार्मूला लिख दिया, इसको जो इग्नोर किया था उसको हम एंड में लिख देंगे, 4x का स्केयर अलग से लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बनता है, किसका बनता है, प्लस का a प्लस b का होल का स्केयर, और आगे बाकी का बचा माइनस 2 4 8x का स्केयर और प्लस 4x का स्केयर। अब जाहिर सी बात है 8x का स्केयर में से 4x का स्केयर निकालेंगे अगर आप, तो माइनस 4x का स्केयर ही बचेगा। जैसे माइनस 8 में से प्लस 4 को माइनस करें, कितना बचेगा, माइनस 4 बचेगा x का स्केयर ऐसी चीज़। तो अब ये दोबारा फार्मूला बन गया, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर किसके इक्वल है, इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 है, x की 4 माइनस 14x का स्केयर प्लस 1। अब काम वही करना, आपने स्केयर वाली वैल्यूज को निकालना। 14 तो किसी का स्केयर नहीं बनता, लिहाजा इसको साइड पे ले जाएंगे। तो x की 4 प्लस 1 को हम एक तरफ कर दें, क्योंकि 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, माइनस 14x का स्केयर को साइड पे कर दिया। अब इस ये पूरा फार्मूला बनता है, क्या बनता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a b माइनस 2a एंड b, ये लिख दिया। और बाकी जो माइनस 14 एक्स का स्केयर था उसको एंड पे लिख दिया हमने, ठीक है, जिसको इग्नोर किया होता है हमने क्योंकि वो तो फॉर्मूला नहीं बन रहा था। तो अब इसको बंद करेंगे, प्लस है तो x की 2 प्लस 1 का होल का स्केयर माइनस ये 2 1 जा 2x का स्केयर और माइनस 14x का स्केयर। माइनस 2 माइनस 14 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 16x का स्केयर। अब 16 किसका स्केयर बनता है, वो बनता है 4 का। तो ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर हो गया, a का स्केयर माइनस b का स्केयर दैट इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो ये इसका आंसर आ गया। आसान से क्वेश्चन है, तरतीब एक ही चल रही है, एक ही फार्मूले के तहत इसको कर रहे हैं बार बार कि a की 4 प्लस b की 4 में आएगा तो हम इसको a प्लस b का होल के स्केयर में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो उसके बाद वो a का स्केयर माइनस b का स्केयर का फार्मूला बन जाया करेगा। अब इसके पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। x की 4 माइनस 30x का स्केयर y का स्केयर प्लस 9y की 4। अब स्केयर निकालें, देखें x की 4 ये रहा और y की 4 ये रहा, तो हम इसको एक साथ कर लेते हैं। x की 4 प्लस 9y की 4
एक तरफ आ गया -30 x का स्केयर y का स्केयर साइड पे आ जाएगा। तो अब इसको लिख देते हैं, ये बनता है हमारा फार्मूला a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a b माइनस 2a एंड b। फार्मूला लगा दिया हमने। अब कौन सी वैल्यू रह गई थी? वैल्यू रह गई थी -30xy, -30x का स्केयर y का स्केयर एंड में लिख दिया। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फार्मूला बनता है, तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस b का होल का स्केयर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 x का स्केयर y का स्केयर माइनस 30x का स्केयर और y का स्केयर। तो अब क्या बन गया हमारे पास? ये x की 2 प्लस 3y की 2 का होल का स्केयर माइनस 36x का स्केयर y का स्केयर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड कर दिया। अब ये दोबारा बन गया x की 2 प्लस 3y की 2 का होल का स्केयर माइनस 6x की 6xy का होल का स्केयर। तो अब a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन गया, तो a प्लस b और a माइनस b। तो ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 6 है और लास्ट पार्ट है। x की 4 माइनस 7 x की 2 y की 2 प्लस y की 4। तो बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। ये बंदा x की 4 प्लस y की 4 को अलग कर लेंगे, माइनस 7 x का स्केयर y का स्केयर को साइड पे कर लेंगे। अब ये फार्मूला बन जाएगा x की 2 का होल का स्केयर प्लस y की 2 का होल का स्केयर प्लस 2a b माइनस 2a और b। ओके, तो माइनस 7xy x का स्केयर y का स्केयर साइड पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन जाता, प्लस है तो a प्लस b का होल का स्केयर माइनस 2x का स्केयर y का स्केयर माइनस 7x का स्केयर y का स्केयर। तो अब क्या बच गया? x की 2 प्लस y की 2 का होल का स्केयर माइनस 9x का स्केयर y का स्केयर। तो अब हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर दैट इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब भी हमने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। टेक्निक वही है, कॉमन देखेंगे, उसके बाद फार्मूला नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो 4.2 के अंदर ज़्यादातर टेक्निक चलेगी वो फार्मूले की ही चलेगी। इसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या करता है? x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 1। अब देखें, ये एक नई टाइप का क्वेश्चन है। ये सारी वैल्यूज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एट द एंड वो 1 के साथ प्लस हो रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है? ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं हमने इनके कांस्टेंट को पिक कर लेने हैं। अब देखें कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास? 4 हैं, 1 2 3 4। इनके अंदर जो कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि ये +1 पहले के अंदर, दूसरे के अंदर आ रहा है +2, फिर आ रहा है +3 और आ रहा है +4। हमने इनको पिक कर लेना। पिक करने के बाद अब हमने क्या करना है? हमने इनके पेयर्स बनाने। हमने इस तरह पेयर्स बनाने के 2-2 के कि अगर हम उनको अरेंज करें तो दोनों से आंसर हमारे पास क्या है? सेम आए। ठीक है, दोनों से आंसर हमारे पास क्या है? सेम आए। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पेयर। अब 1 और 2 का पेयर बना लेते हैं। तो 1 और 2 को ऐड करें, +1 +2 करें तो क्या आंसर क्या होता है? +3। अब +3 और +4 को भी प्लस करके देखें तो आंसर +3 आना चाहिए, जबकि +3 और +4 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है +7। यानी कि ये पेयर ठीक नहीं है, यानी कि ये इनके पेयर्स बराबर नहीं आ रहे।
तो हमें कोई और पेयर बनाना पड़ेगा। फिर हम अगला पेयर देखते हैं, 1 का 3 के साथ बना लेते हैं और 2 का 4 के साथ बना लेते हैं। 1 का 3 के साथ बनाते हैं तो हमारे पास आता है 4, और 2 का 4 के साथ बनाते हैं तो आता है 6, यानी कि ये पेयर भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। अब 1 का बना लेते हैं हम किसके साथ, 4 के साथ। 1 का हमने बना लिया 4 के साथ तो आंसर आया +5, और 2 का हमने बना लिया 3 के साथ तो आंसर आया हमारे पास 5। तो दोनों बराबर आ गए, तो यानी कि ये पेयर हमारा ठीक है, हम इनको पेयर को पिक कर लेंगे। यानी कि 1 का 4 के साथ और 2 का 3 के साथ बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके दोबारा लिखेंगे। तो x+1 इसका किसके साथ बन रहा है हमारे पास, 4 के साथ, तो x+4 के साथ हमने इसको लिख दिया, और x+2 और x+3 को एक साथ लिख दिया, और +1 एज इट इज। ठीक हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा जब हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ एक्सप्रेशन सेम आएंगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मतलब, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का असूल क्या होता है, पहले इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x को 4 के साथ करो तो x के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस 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 x 4 जार 4x। ओके, अब इस +1 को x के साथ करो, प्लस 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 1x जार x प्लस x। अब इस +1 को +4 के साथ करो, प्लस 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 1 4 जार 4। ओके, इनके ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू को करते हैं, x को x के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, x को 3 के साथ करेंगे +3x। अब इससे +2 x को x के साथ करेंगे कितना होगा 2x, और +2 और +2 दैट इज इक्वल टू +2 3 जार 6। ओके, +1। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मजीद इसको सोल्व करेंगे, x का स्क्वायर। अब ये +4x और +1x कितना हो गया, +5x और +4। ओके, और ये x की 4 +2 और 3 5x +6 इज +1। ओके, अब हमने ऊपर ये जो पेयर्स बनाए थे, इस पेयर से फायदा ये हो गया कि इन दोनों के पहले दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के आगे सेम आ गए, यानी कि ये दो देखिए दोनों सेम आ गए हमारे पास, x की का स्क्वायर +5x और दूसरे में भी x का स्क्वायर +5x सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसको लेट कर लेते हैं, लेट x का स्क्वायर +5x इज इक्वल टू y। हमने इसको y सपोज कर लिया। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे y के साथ, तो क्या बन गया, y +4, और दूसरा क्या बन गया, y +6। ओके, यानी कि इसकी जगह पे y और इसकी जगह पे भी y आ गया, और आगे +1 एज इट इज। अब हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से करेंगे कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर, y को 6 से करेंगे 6y, इसी तरीके से 4 को y से करेंगे कितना हो जाएगा 4y, प्लस 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 4 6 24, और ये +1 एज इट इज। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं दोबारा, y का स्क्वायर प्लस 6y + 4y + 10y, और +24 और +1 दैट इज इक्वल 25। तो अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको देखें कि हम ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है, ये हो रहा है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर हो रहा है, जो कि हमने 4.1 के साथ में देखा है। अब यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया। जब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, जो हमने किया था कि पेयर्स बनाए थे। अब एक्स के स्क्वायर के साथ कौन सा कॉन्स्टेंट आ रहा है, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया। 25 के इस तरह के पेयर बनाने, प्लस माइनस करो तो 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 25 आना चाहिए। तो पहले हमेशा 1 के साथ देखते हैं, 125 से 25 में 1 + 1 करने से 10 नहीं आता। 1 के बाद 25 किस पे डिवाइड होता है, 2 पे भी नहीं होता। 2 के बाद 3 पे देखो, 3 पे भी नहीं होता। 3 के बाद 4 पे भी नहीं होता, फिर इसके बाद 5 पे होता है। 5 5 × 25। ओके, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 होता है, और 5 में 5 प्लस करो 10 भी होता है, यानी कि दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपने एज इट इज लिख देना है। अब दोनों बराबर है, तो ये इसके साथ कौन सा साइन है, 5 का, तो +5y, और आगे भी +5y आ जाएगा। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ये y का स्क्वायर। अब दोनों में y कॉमन आ रहा है, देखिए इसका सारा काम पुराना आ गया, y +5, और इन दोनों में +5 कॉमन आ रहा है, बाकी y +5। ये 4.1 वाला काम आ गया। अब दोनों में y +5 सेम आ रहे हैं, और ये कितना आएगा, y +5, तो यानी कि दोनों सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, y +5 का होल का स्क्वायर। ओके, अब असल में क्वेश्चन किस फॉर्म में था, असल में क्वेश्चन तो ये x की फॉर्म में था, हमारा आंसर y की फॉर्म में आ रहा है। अब ये y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने लेट की हुई ना, y की वैल्यू क्या लेट की हुई हमने यहाँ पे, जरा देखें गौर से। y की वैल्यू क्या आ रही है, x का स्क्वायर +5x। हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू के साथ, पुटिंग यहाँ पे कर देंगे पुटिंग y की वैल्यू को पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या है हमारे पास,
जो अभी देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, तो ये कितना एक्स का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5 और उसका होल का स्क्वायर, तो ये इसका फाइनली आंसर आ गया। यानी कि जो एक्सप्रेशन एक बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लंबा सा था वो एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और यही इसका आंसर है। अब आगे सारे क्वेश्चंस में यही टेक्निक इस्तेमाल होगी और इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 और प्लस 17। ओके, तो अब हमने क्या करना है वही काम करेंगे। सबसे पहले तरतीब देखेंगे। अब यहीं पे कर लेते हैं प्लस 2 और माइनस 7, प्लस 2 और माइनस 7 कितना होता है माइनस 5 होता है, और माइनस 4 और माइनस 1 कितना होता है ये माइनस 5 होता है। यानी कि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है क्योंकि कि हम माइनस प्लस 2 और माइनस 7 कितना होता है माइनस 5, और देखें ना प्लस 2 और माइनस 7 कितना आ गया माइनस 5 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया माइनस 4 और माइनस 1 ये भी माइनस 5 आ गया। यानी कि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो हम इनको डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अब x को x से करेंगे कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, और इसको करेंगे x को माइनस 7 से करेंगे कितना माइनस 7x। अब 2 की बारी प्लस 2 को x से करेंगे कितना होगा 2x, और इस प्लस माइनस माइनस 2 7 14। ओके, मल्टीप्लीकेशन तो हमने छोटी क्लासेस के सीख के आए हैं, वही तरीका है। अब इसको x से करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 17 ऐसी चीज़ आ गई। यानी कि देखिए ना x को x से किया तो x का स्क्वायर, x को माइनस 1 से किया तो माइनस 1x, माइनस 4 को x से किया तो माइनस 4x, और माइनस माइनस प्लस 4 1 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्या आ गया x का स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि माइनस 7x माइनस प्लस 2x माइनस 5x माइनस 14। ओके, और ये x का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 5x और प्लस 4 प्लस 17। तो अब देखें दोनों का फायदा क्या होगा, ये x का स्क्वायर माइनस 5x दोनों में सेम आ गया। यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट x का स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 4, तो कितना आ गया y माइनस 14 एंड y प्लस 4 प्लस 17। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया कितना होगा y का स्क्वायर, फिर y को 4 से किया कितना आ गया हमारे पास प्लस 4y, फिर माइनस 14 को हमने y से मल्टीप्लाई कर माइनस 14y, और फिर कितना आ गया माइनस प्लस माइनस 14 4 से कितना होता है 56 होता है, और प्लस 17। तो अब हम यहाँ से करेंगे कितना होगा y का स्क्वायर माइनस 10y और माइनस 56 और प्लस 17 दैट इज इक्वल टू माइनस 39। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि 39 कैसे फिर मैंने प्लस माइनस करो तो 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो 13, तो क्योंकि 139 से 39 तो 1 के साथ करेंगे 139 से 39, लेकिन प्लस माइनस करने से 10 नहीं आता। 1 के बाद 2 पे डिवाइड होता है नहीं, 2 के बाद 3 पे होता है, हाँ जी 3 10 जा और 3 13 जा 39, 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर 39 होता है, और 13 में से 3 माइनस करें तो 10 होता है। ये पेयर हम पिक कर लेंगे, y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y और माइनस 39। ओके, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, बाकी y माइनस 13 और प्लस 3 कॉमन आ गया, तो y माइनस 13 ये इसका आ गया। अब y माइनस 13 और y प्लस 3, अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इसके नहीं बन सकता। पुटिंग y की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमने ऊपर सपोज की थी। y की वैल्यू को क्या सपोज किया था हमने, कहा x का स्क्वायर माइनस 5x, तो कितना आ गया x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 और x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो ये इसका क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और प्लस 1। क्वेश्चन 3 ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि उसमें जो पेयर होता है पेयर बनाने के बाद मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी उसने क्वेश्चन हमें दिए हैं। देखें 2x का स्क्वायर प्लस 7x और 2x का स्क्वायर प्लस 7x ऑलरेडी सेम है। जो चीज़ क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम पहले अरेंज करते थे, अरेंज करने के बाद हम उनको मल्टीप्लाई करके जो चीज़ बनाया करते ना, अब ये चीज़ उसने ऑलरेडी बना के दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर।
पार्ट नंबर 3 के अंदर। तो हमारा काम ज़्यादा आसान है, हम जस्ट क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट करने के बाद उसको क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज को। लेट 2x का स्केयर प्लस 7x इज इक्वल टू y, तो क्या आ जाएगा ये y प्लस 3 और y प्लस 5 और प्लस 1 आ जाएगा। ओके, तो अब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y का स्केयर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 3 5 सर 15 प्लस 1। ओके, तो सिंपल ये क्या आएगा, y का स्केयर प्लस 8y प्लस 16। अब 16 किस तरह पेयर बनाने, प्लस माइनस करो तो 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 16, तो 16 के बनाएंगे, 1 को 16 के साथ बनाएंगे, 1 16 तो 16, लेकिन प्लस माइनस करने से हमारे पास 8 नहीं आता। 1 के बाद 2 2 8 जार 16, लेकिन 8 में 2 प्लस माइनस करने से 8 नहीं आता। 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे देंगे, 4 4 जार 16, तो उसको पिक कर लेंगे क्योंकि 4 में 4 प्लस करने से 8 आता है, 4 को 4 से करेंगे 16 होता है। तो y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 16, तो y दोनों में कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, y प्लस 4 दोनों में कॉमन आ गया, क्या बचा y प्लस 4। ओके, तो y प्लस 4 और y प्लस 4, तो कितना आ गया, y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब y की वैल्यू को पुट कर दें, पुटिंग y, तो y की वैल्यू क्या सपोज की हुई थी हमने ऊपर, 2x का स्क्वायर प्लस 7x, तो ये कितना आ गया, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 भी बहुत आसान है, मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। अब देखें इन दोनों में 3x का स्क्वायर प्लस 5x क्या है, सेम है दोनों में, तो उसको आप y सपोज कर लीजिएगा, तो y के बाद क्या बन जाएगा, y प्लस 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, y प्लस 5 माइनस 3। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर देना, एट दी एंड y की वैल्यू को पुट कर देना स्टैंड फॉर्म बनने के बाद, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आप करना भी चाहें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, तो ये कितना आएगा, y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 माइनस 3, तो ये y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12 आ जाएगा, और ये आपने फिर 12 कैसे पेयर बनाने, प्लस माइनस करो तो 8 से मल्टीप्लाई करो तो 12, 2 6 12 ये बन जाएगा, और 6 में 2 ऐड करें तो 8 होता है, तो ये पेयर बन जाएगा, इसको आगे मज़ीद सॉल्व कीजिएगा। अब पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x का स्केयर। ओके, अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले पेयर बनाएंगे, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी नहीं होता, और प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 4 और 6 और 2 8 होता है, ये भी पेयर नहीं बनता इसका। इसके अलावा प्लस करने से देखिए इनमें पेयर हमारे पास बनते नज़र नहीं आ रहे, अगर आप देखें हर लिहाज से भी बना कर देखें, प्लस 1 और प्लस 3 इज़ नॉट इक्वल टू प्लस 2 और प्लस 6, इसके इक्वल नहीं है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला देख लेते हैं। देखें ज़रूरी नहीं कि अगर आप प्लस माइनस से नहीं बना तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। प्लस 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें प्लस 6 के साथ तो वो बराबर आता है प्लस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें प्लस 3 के साथ। कैसे, तो प्लस 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 1 6 जार 6 इज इक्वल टू प्लस 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 2 3 जार 6, यानी कि सेम आते हैं, यानी कि इसका इसके साथ पेयर बना देंगे, 1 का 6 के साथ और 2 का 3 के साथ पेयर बना देंगे, तो इससे क्या है कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं हमारे पास, तो उसके पेयर बन गए हमारे पास। तो अब उसके बाद हम उसको अरेंज करेंगे और उस काम वही है हमारे पास। x प्लस 1 का किसके साथ पेयर बन रहा है, x प्लस 6 के साथ, और x प्लस 2 का बन रहा है x प्लस 3 के साथ, और माइनस 3x का स्क्वायर एज इट इज़। तो अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 1 6 जार 6, मल्टीप्लीकेशन का तरीका वही है। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस
2x प्लस 2 3 6 माइनस 3x का स्केयर। तो मज़ीद देखेंगे x का स्केयर प्लस 7x प्लस 6 और x का स्केयर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x का स्केयर। अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके फर्स्ट 2 एलिमेंट तो सेम नहीं आ रहे, लेकिन फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट यानी कि x का स्केयर प्लस 6 और x का स्केयर प्लस 6 सेम आ रहा है। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं हम, x का स्केयर प्लस 6 जो सेम आ रहे हैं उसको पहले, और जो नहीं आ रहा उसको बाद में लिख लेते हैं ताकि हमें लेट करने में या सपोज करने में आसानी हो। प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x का स्केयर। ओके, तो अब हम यहाँ से इसको लेट कर लेते हैं। लेट x का स्केयर प्लस 6 इज इक्वल टू y। तो क्या आ गया हमारे पास y प्लस 7x और y प्लस 5x माइनस 3x का स्केयर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आगे अब मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, y को y से करेंगे तो y का स्केयर, y को अब हमने 5x से करना प्लस 5 1 5 से 5 xy अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं, प्लस 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 1 7 1 7 xy और कितना आ गया प्लस 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 7 5 से 35 x का स्केयर। ठीक है, और ये माइनस 3x का स्केयर एज इट इज़ आ गया। तो अब कितना आ गया हमारे पास y का स्केयर प्लस 5 और 7 कितना हो गया हमारे पास 12xy और ये प्लस माइनस माइनस इसका प्लस का 32x का स्केयर। अब हमने 32 के क्या पेयर इस तरह बनाने, प्लस माइनस करो तो 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 32 आना चाहिए। तो पहले 1 के साथ 1 32 ज़ा 32, लेकिन प्लस माइनस करने से हमारे पास 12 नहीं आता, फिर 2 16 ज़ा, ये भी प्लस माइनस करने से नहीं आता, फिर इसके बाद 3 के और 3 के टेबल तो डिवाइड नहीं होता 32। 3 के बाद 4 को करेंगे 4 8 ज़ा 32 और 4 में 8 प्लस करेंगे तो 12 होते हैं, यानी कि स्पेयर को हम क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। तो y का स्केयर प्लस 8 वेरिएबल ये वाला यूज़ करते हैं जो x के साथ आता है xy प्लस 4 xy 4 इसलिए करेंगे क्योंकि 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 होगा प्लस 32 x का स्केयर। तो अब हमारे पास क्या आ गया, दोनों में कॉमन क्या रहा y, बाकी कितना बच रहा y प्लस 8x और दोनों में प्लस 4 और x कॉमन आ रहा है, बाकी की तरह बच रहा है हमारे पास y प्लस 8x कॉमन आ गया। तो y प्लस 8x और y प्लस 4x, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी। y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुटिंग y, तो y की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने ऊपर, x का स्केयर प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास x का स्केयर प्लस 6 प्लस 8x और x का स्केयर प्लस 6 प्लस 4x। बस एट दी एंड आपने तरतीब ही लिखनी है क्योंकि x का स्केयर पहले आता है, फिर आता है x, फिर कांस्टेंट आता है, और ये भी x का स्केयर प्लस 4x और प्लस 6, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके, अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, x प्लस 1 x माइनस 1 फिर x प्लस 2 और x माइनस 2 माइनस 16x का स्केयर। अब वही काम करना है हमने कि हमने पेयर्स बनाने, कि किस तरीके से पेयर्स बनाएंगे। देखें, प्लस 1 और माइनस 1 ज़ीरो होता है और प्लस 2 और माइनस 2 तब भी ज़ीरो होता है, यानी कि वो भी ठीक है, लेकिन इससे हमारा सवाल कट हो जाएगा। अगर हम इसको कर लेते हैं प्लस 1 और प्लस 2 कर लेते हैं तो प्लस 3 भी ठीक है, और माइनस 1 और माइनस 2 कर लेते हैं -3 तब भी ठीक है। दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन ये हो सकता है, हम जिस मर्जी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हम x प्लस 1 का पेयर बना लेते हैं हम x प्लस 2 के साथ, क्योंकि 0 अगर आ गया तो फिर तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा ना हमारा। x माइनस 1 इसका बनाएंगे हम किसके साथ, x माइनस 2 के साथ,
और माइनस 16x का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। ओके, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 1 2 2 माइनस 16x का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व किया कितना, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और माइनस 16x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखें x का स्क्वायर प्लस 2, देखें ये प्लस 3x और माइनस 3x ये तो सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें तरतीब करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 3x को बाद में, और ये x का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 3x बाद में, और माइनस 16x का स्क्वायर। अब यहाँ से वही काम लेट कर लेंगे, लेट x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y, और यहाँ से नीचे सारा ऑनवर्ड एज इट इज़ होगा जिस तरीके से ऊपर करते हैं हम, y प्लस 3x और y माइनस 3x माइनस 16x का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, y का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3xy और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 9x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर। तो ये कितना है, y का स्क्वायर प्लस 3xy, इस माइनस 3xy से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस 9x का स्क्वायर, या फिर इसको कर लेते हैं माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 16x माइनस 25x का स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंड फॉर्म नहीं फार्मूला बनता है ये। तो कितना आ गया हमारे पास, a प्लस बी, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया ना फार्मूला में, देखे ना फार्मूला बन गया हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b के इक्वल होता है। हमने ये फार्मूला इसके अंदर लगा दिया, तो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। अब हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुटिंग y की वैल्यू को क्या सपोज किया था हमने, x का स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x और x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। ओके, अब नीचे बस तरतीब में लिखना है आपने, तो आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी फैक्टराइज कट है। हमने पढ़ा हुआ फैक्टराइज करने के टोटल 3 तरीके हैं, या तो हम उसको कॉमन लेके करते हैं, या तो हम फार्मूला देखते हैं, और या तो तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि स्टैंड फॉर्म तो नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के पर्सपेक्टिव में फार्मूला यूज़ होगा फैक्टराइजेशन के लिए, और वो फार्मूला कौन से हैं, 2 फार्मूले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इस्तेमाल होने। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे साथ साथ मैं फार्मूले डिस्कस करता रहूँगा। तो ये क्यूब के 2 फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, और दूसरा होता है हमारे पास a माइनस बी का क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्वेश्चन के अंदर क्या देखा करेंगे, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपने 2 बातें देखनी है। उस पूरे क्वेश्चन के अंदर से आपने a का क्यूब और b का क्यूब ये 2 वैल्यूज निकाल लेनी। जब आपने ये 2 वैल्यूज निकाल ली तो फिर आपने
क्या करना है, फिर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर से वैल्यूज पुट करनी है और इसके अंदर सॉल्व कर देना आपने, बस दैट्स इट। इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। ओके, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, रेक्टिफाई कर दूँ। एक मिस्टेक हो गई है, वो ये है कि ये यहाँ पे जो फार्मूला है ना, फार्मूले में यहाँ पे हमारे पास है माइनस। ओके, इसको मैं रेक्टिफाई कर दूँ। ए जो माइनस वाला आएगा वो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हमारे पास है -3a का स्केयर बी और +3ab का स्केयर। ओके, तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके अंदर इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसका, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1, 8x का क्यूब प्लस 12x का स्केयर प्लस 6x प्लस 1। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब आपने सवाल के अंदर से सिर्फ a का क्यूब और b का क्यूब निकालना है, बस बाकी सारी वैल्यूज को आपने छोड़ दे, इग्नोर करना है। अब देखो a का क्यूब क्या बनता है, अगर आप गौर से देखें कि हमारे पास ये जो 8 है, 8 जो है ये a का क्यूब बनता है, कैसे 2x का क्यूब बनता है हमारे पास, और 12 तो किसी का क्यूब नहीं बनता है, 6 भी नहीं बनता, 1 बनता है 1 का क्यूब। तो आपने क्या करना है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 क्यूब्स निकाल लेने हैं। अब 8x का क्यूब किसका बनता है, ये 2x का क्यूब बनता है। ओके, और 1 किसका बनता है, हमारे पास 1 का क्यूब। आपने बस ये 2 वैल्यूज निकाल लेनी है, यानी कि ये हमारे पास जो 2x है बेसिकली इसको कहेंगे हम a का क्यूब, और हम जो 1 है इसको कहेंगे b का क्यूब। ओके, यानी कि आसान अल्फाज में हम क्या कर लेते हैं, हमने a कह दिया, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। ओके, हमने ये काम कर लेना है बस। आपने उसके बाद दूसरे नंबर पे चीज़ नोट करनी है कि b के साथ कौन सा साइन है। अगर b के साथ प्लस का साइन है तो ये a प्लस बी के क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, और अगर इसके साथ माइनस का साइन हो तो b के साथ, तो ये a माइनस बी के क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है। बस ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि आपने a का क्यूब और b का क्यूब निकालना है पहले, जब निकल आए उसके साथ b के साथ देखना है कौन सा साइन है, प्लस का साइन है तो a प्लस बी वाला लग रहा है, और अगर माइनस का साइन है तो a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। बस आपने इस चीज़ को नोट करना है। अब क्या करना है, फार्मूला लगाओ, उसको सॉल्व कर दो, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास फार्मूला क्या लग रहा है। हमारे पास देखें b के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के मुताबिक तो फार्मूला कौन सा लग रहा है, पहला वाला लग रहा है हमारे पास a का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब। तो आपके पास क्या आ गया, a का क्यूब और b का क्यूब निकला है। a के हमारे पास 2x और b के हमारे पास x। इसके बाद आगे क्या आ रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्केयर b, क्या आ रहा है प्लस 3 फार्मूले का a का स्केयर, a के हमारे पास 2x का स्केयर और b के हमारे पास 1, और आगे क्या आ रहा है प्लस 3a के हमारे पास 2x और b का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इसको बंद कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल का क्यूब। ये इसकी क्या होगी, फैक्टराइजेशन होगी, दैट्स इट। बस इतना सा काम है इसका। पार्ट नंबर 2 पे आ जाए। पार्ट नंबर 2 करने के बाद और ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी इंशाल्लाह। 27 a का क्यूब प्लस 108 a का स्केयर b प्लस 144 a b का स्केयर प्लस 64 b का क्यूब। अब वही काम हमने क्वेश्चन के अंदर से पहले a और b निकालना है। देखेंगे 27 किसी का क्यूब बनता है, हाँ जी बनता है, 27 बनता है 3a का क्यूब। ओके, 27 बनता है हमारे पास 3 का क्यूब। 108 किसी का क्यूब नहीं बनता, 144 भी किसी का क्यूब नहीं बनता, 64 बनता है हमारे पास किसका, 4 का क्यूब, 4b का होल का क्यूब। अब इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है तो डेफिनेटली प्लस का लगेगा। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है 3a और b क्या है हमारे पास 4b। अब a का आएगा 3a का स्केयर b, फिर आ जाएगा प्लस 3a b का स्केयर, 4b का होल का स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, दैट इज इक्वल टू a प्लस b का होल का क्यूब, दैट्स इट। ये इसका आंसर आ गया।
इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 आ जाए। पार्ट नंबर 3 क्या करता है हमारे पास, एक्स का क्यूब प्लस 18 एक्स का स्केयर वाई प्लस 108 एक्स वाई का स्केयर प्लस 216 वाई का क्यूब। अब आपने क्या करना है, ए और बी का क्यूब निकाल लेना है। तो एक्स का क्यूब बनता है, एक्स का क्यूब बनता है, और 18 किसी का क्यूब नहीं बनता, 108 भी किसी का क्यूब नहीं बनता, 16 बनता है, हाँ जी 6 का क्यूब। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, अब बी से प्लस आ रहा है तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3। फॉर्मूले का ए क्या है हमारे पास, एक्स का स्केयर, बी क्या है हमारे पास 6 वाई और प्लस 3 ए और बी का स्केयर 6 वाई का होल का स्केयर। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल का क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या करता है, 8 एक्स का क्यूब माइनस 125 वाई का क्यूब प्लस 150 एक्स वाई का स्केयर माइनस 60 एक्स का स्केयर वाई। तो अब आप देखें 8 किसका क्यूब बनता है, हाँ जी 2 का बनता है, 2 एक्स का क्यूब ए का क्यूब, और 125 हाँ जी 5 का बनता है, साथ माइनस आ रहा है तो आप उसको एंड में लिख दें माइनस 5 वाई का क्यूब। देखिए इसमें साथ ही मिलेगा, ये भी बनता है ए का क्यूब और बी का क्यूब। अब 150 तो किसी का क्यूब नहीं बनता, 60 भी नहीं बनता, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब तो माइनस 3 ए का स्केयर बी प्लस 3 ए बी का स्केयर। इनके सारे फार्मूला की गेम है, आपने फार्मूला आपको याद है तो आप कर सकते हो, ए माइनस बी का होल का क्यूब। तो इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज करनी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी फार्मूलाज इस्तेमाल ही हो रहे हैं, और इसमें जो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हो रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इनके पहले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हो रहे थे फार्मूलेज यूज, वो ए प्लस बी का होल का क्यूब था, वो था ए प्लस बी का होल का क्यूब। ये इंडिविजुअल है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब की फॉर्म में हो, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ओके, तो और इसी तरीके से ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब आ जाए, ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ओके, तो इन दो फार्मूलाज को लर्न कर ले आप। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर, पैटर्न के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सारा बेस करता है। तो इसको क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 है 125 ए का क्यूब माइनस 1। तो सबसे पहले आपने देख लेना 125 किसका क्यूब बनता है, ये बनता है बेसिकली 5 का ए का क्यूब। ए का क्यूब माइनस 1 किसका बनता है, 1 का क्यूब बनता है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये देखें ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन रहा है, यानी कि माइनस वाला फार्मूला लग रहा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर लिख देंगे हम। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस सॉरी प्लस ए बी, ए और बी और प्लस बी का स्केयर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं। 5a माइनस 1 एज इट इज। तो 5 का स्केयर क्या होता है 25, a का स्केयर प्लस 5 1 5 a और प्लस 1 का स्केयर 1। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया फैक्टराइज होगा। फैक्टराइज में क्या, मामले में क्या ये होता है, जो फार्मूला क्लोज है उसको ओपन कर दो और जो ओपन है उसको क्लोज कर दो, तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, 6x का क्यूब सॉरी 64x का क्यूब प्लस 125। तो 64 किसका क्यूब बनता है, ये बनता है 4x का क्यूब प्लस 25 किसका बनता है, ये 5 का बनता है। तो आप इन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से लर्न करें और साथ साथ कोशिश करें कि आपको 1 से लेके 20 तक स्केयर याद होने चाहिए और 1 से लेके 12 तक कम से कम क्यूब याद होने चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन किसका क्यूब बनता है, कौन किसका स्केयर बनता है, इतनी। नहीं तो फिर आप कैलकुलेटर से भी इसको देख सकते हो। अब फार्मूला क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। तो कितना आ गया 4x प्लस 5
तो 4 का स्केयर 16, एक्स का स्केयर माइनस 4 5 से 20, एक्स प्लस 25। तो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से अब पार्ट नंबर 3 है, एक्स की 6 माइनस 27। तो एक्स का की पावर 6 किसका क्यूब बनता है, ये बनता है एक्स की 2 का स्केयर क्यूब बनता है, और 27 बनता है 3 का क्यूब बनता है। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब आ गया। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी का स्केयर। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स का स्केयर माइनस 3, एक्स की 4 प्लस 3 एक्स का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 है, 1000 ए का क्यूब प्लस 1। तो ये बन गया हमारे पास 10 ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो 10 ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो 10 ए प्लस 1, 10 का स्केयर 100, ए का स्केयर माइनस 10 1 से 10, ए प्लस 1। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से अब हम इसका पार्ट नंबर 5 देखेंगे, 343 एक्स का क्यूब प्लस 216। अब हम देखेंगे 383 किसका बनता है क्यूब, 383 बनता 343 बेसिकली बनता है 7 का क्यूब, 7x का क्यूब प्लस 216 मतलब 6 का क्यूब। तो ये इसमें a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, a का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो कितना का 7x प्लस 6 इक्वल टू 7 का 49, x का स्केयर माइनस 7 6 का 42x प्लस 6 का स्केयर 36। ठीक है, हो गया। पार्ट नंबर 6 और लास्ट है इसका, तो 27 माइनस 512y का क्यूब। तो 27 बनता है 3 का क्यूब माइनस 512 बनता है हमारे पास 8y का क्यूब। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस b, a का स्केयर प्लस a b प्लस b का स्केयर। ओके, तो क्या आ गया 3 माइनस 8y, 3 का स्केयर 9 प्लस 3 8 से 24 y प्लस 8 का स्केयर 64 y का स्केयर। तो इसका आ गया आंसर। ओके, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2